अमेरिका चाहता है कि उसके पास जो भी क्रूड ऑयल है यानी कि कच्चा तेल है वो से ले ले। अब अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमले के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और बातचीत के लिए भी तैयारियां की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में कुछ ऐसी कार्रवाई भी हुई है जिससे आशंका जताई जा रही है कि मिडिल ईस्ट में जंग की आग को एक बार फिर से भड़कते हुए देखा जा सकता है। समंदर में अमेरिका की तैयारियां पूरी हो चुकी है। एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर डिस्ट्रॉयर और सबमरीन तक तैयार है। फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स उड़ान भर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के आसपास अभूतपूर्व तैयारियां की हैं। मिडिल ईस्ट के आसपास अमेरिका ने इतने सैनिक तैनात किए हैं जितने कई देशों की सेनाओं में भी नहीं है। अमेरिका की सेना हमले के लिए तैयार है। इस बीच बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की कोशिश हो रही है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर वार्ता विफल हुई तो हमला जरूर होगा। वहीं ईरान की ओर से भी साफ तौर पर कहा जा चुका है कि परमाणु कार्यक्रम के अलावा किसी और मुद्दे पर बातचीत नहीं होगी। वार्ता की कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन यह आशंका पुख्ता होती जा रही है कि अमेरिकी सेना हमला जरूर करेगी और इसके लिए भी ईरान ही जिम्मेदार होगा, क्योंकि ईरानी सेना की ओर से उकसाने वाली कार्रवाई की गई। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के करीब ईरान ने ड्रोन भेजकर जासूसी की कोशिश की। अमेरिकी नेवी के फाइटर जेट ने ईरान के शाही ड्रोन को मार गिराया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका के झंडे वाले ऑयल टैंकर को रोकने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि 50 कैलिबर मशीन गन से लैस ईरान की 6 स्पीड बोट्स टैंकर के करीब पहुंची और उसे रुकने को कहा।
हालांकि खबर है कि तब तक टैंकर ने स्पीड बढ़ा दी और बाद में अमेरिकी जंगी जहाजों ने सुरक्षा दी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिका का वेनेजुएला ऑपरेशन केवल रिहर्सल था और अब ईरान में पूरी पिक्चर रिलीज हो सकती है। अमेरिका ने इस समंदर के अलावा जमीन पर भी जबरदस्त तैयारी की है। जॉर्डन के अलावा इजराइल के एयरबेस वॉर रेडी हैं। यहां से ईरान पर तेजी से अटैक किया जा सकता है। हालांकि इस दौरान ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से जवाब दे सकता है। माना जा रहा है कि ईरान अमेरिकी बेस और इजराइल पर मिसाइलों की बारिश करने के अलावा ध्यान भटकाने के लिए अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी हमले कर सकता है। हालांकि आसान नहीं होगा क्योंकि यूएसएस अब्राहम लिंकन के पास 4 लेयर का सुरक्षा कवच है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ डिस्ट्रॉयर और फाइटर जेट्स की पूरी स्क्वाड्रन चलती है। खबर है कि अमेरिका पहले फाइटर जेट्स के जरिए ईरान के तेल ठिकानों पर हमला कर सकता है, जिसके बाद ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। हालांकि खबरों के मुताबिक इजराइल से वार्ता के लिए नेतन्याहू सहमत नहीं। दरअसल इजराइल ये चाहता है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ ही बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम, प्रॉक्सी संगठनों की मदद पर भी रोक लगे। इजराइल का मानना है कि ईरान के पास जब तक बैलिस्टिक मिसाइल्स रहेंगी तब तक उसके लिए खतरा बना ही रहेगा, क्योंकि अगर एक साथ सैकड़ों मिसाइलें छोड़ी गई तो इजराइल का आयरन डोम जैसा सुरक्षा कवच भी नाकाम हो सकता है। और इजराइल इसका अनुभव पिछले साल जून में हुए युद्ध में कर चुका है। साफ है कि ईरान पर हमले की तैयारी पूरी हो चुकी है और अगर बातचीत नाकाम होती है तो अमेरिकी और इजरायली सेनाएं अपने मिशन में लग जाएंगी। यानी ये लगभग साफ है कि मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया की टेंशन कम नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी।